देखिए, अपन आज अपना पाठ शुरू करते हैं द्वितीयक व्यवसाय। यानी पीछे अपन ने 8वां पाठ पढ़ा था अपना प्राथमिक व्यवसाय, और आज अपन पढ़ते हैं द्वितीयक व्यवसाय। जैसे प्राथमिक व्यवसाय में देखें तो अपन ने लकड़ी करना है, पशुपालन है, खनन है, ये पढ़े। पर विस्तार से इनका बड़ा वर्णन पढ़ा। चलवासी, पशुचारण, वाणिज्यिक, जीवन निर्वाह, कृषि, स्थानांतरित, ये पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे द्वितीयक व्यवसाय के बारे में। अपन ने 7वां पाठ पढ़ा था, उसमें व्यवसाय और उसके उदाहरण पढ़े थे। जैसे प्राथमिक व्यवसाय में लकड़ी काटना है, पशुपालन है, मछली है, खनन है, ये आते। द्वितीयक व्यवसाय में अपन ने पढ़ा था उद्योग, विनिर्माण और जो प्रसंस्करण की क्रिया होती है वो किसके अंतर्गत आती है? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। यानी जितने भी उद्योग की क्रियाएं हैं, विनिर्माण है, प्रसंस्करण है, वो सब क्रियाएं किस में आती हैं? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर मुख्यतः देखें, द्वितीय व्यवसाय में अपन उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं, अवस्थिति को जो भी उनका वर्णन अपन पढ़ेंगे कि उद्योग कहाँ लगाए जाते हैं, कौन कौन से उसके लिए कारक होते हैं। उसके बाद देखें तो उद्योगों का अपन प्रकार पढ़ेंगे। जैसे लघु उद्योग है, मध्यम स्तर के उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, बड़े पैमाने के वृहत स्तर के उद्योग हैं, बड़े पैमाने के। उसके बाद देखें विश्व में लोहा इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, इनका वितरण पढ़ेंगे, मानचित्र में इनको देखेंगे। तो ये अपना पाठ रहेगा मुख्यतः द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय में अपन ने ये पहले पढ़ चुके हैं किसे कहते हैं द्वितीयक व्यवसाय के प्राथमिक उत्पाद से देखें। यानी प्राथमिक उत्पाद या प्रकृति से प्राप्त जो भी संसाधन होते हैं उसको कच्चे माल में बदलना या उपयोगी वस्तु में बदलना या विनिर्मित वस्तु में बदलने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाता है? द्वितीयक व्यवसाय कहलाता है। यानी जिसमें प्राथमिक उत्पाद या प्राथमिक व्यवसाय से यानी उपलब्ध जो कच्ची सामग्री होती है उसको मूल्यवान या उपयोगी वस्तुओं में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाता है? द्वितीयक व्यवसाय कहलाता है। जैसे अपन ने पढ़ा था कपास से सूती वस्त्र बना रहे, गन्ने से गुड़ या चीनी बना रहे हैं, ये सारे क्रिया किस में होती हैं? उद्योगों में आती हैं। तो द्वितीय व्यवसाय मुख्य क्या होता है? उदाहरण उद्योग ही होता है। अब देखिए सबसे पहले लिखा है मैंने द्वितीय व्यवसाय के 10 समूह में बांटा जा सकता है। यानी इससे जो द्वितीय व्यवसाय उसके उदाहरण देखें तो उसको मुख्यतः निम्नलिखित समूह में बांटा गया है। उदाहरण देखने जैसे इंजीनियरिंग उद्योग है पहला। यानी इंजीनियरिंग का जो भी सामान, कल पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर वगैरह के जो बनते हैं वो सब किस में आते हैं? इंजीनियरिंग उद्योग में आते हैं। दूसरा है निर्माण उद्योग। यानी किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं तो वो निर्माण की प्रक्रिया में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है जिसमें बिजली का कोई सामान वगैरह बनता है, वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। रासायनिक उद्योग, रासायनिक उर्वरक वगैरह, पोटास वगैरह का निर्माण होता है, वो रासायनिक उद्योग है। शक्ति उद्योग, शक्ति में कोयला, पेट्रोल, बिजली से चलने वाले उद्योग हो गए। वस्त्र उद्योग जिसमें सूती वस्त्र उद्योग हैं या कोई रेशमी वस्त्र उद्योग है। यानी उद्योगों का जो वस्त्रों का निर्माण होता है वो किस में होता है? वो उद्योगों में होता है। भोजन व पेय पदार्थ उद्योग, यानी भोजन से संबंधित कोई सामग्री है, पेय पदार्थ है, यानी पीने के लिए जो पदार्थ होते हैं उनको उद्योगों में निर्माण करते हैं। धातु कर्म उद्योग, यानी धातुएं जो प्राप्त होती हैं उसका निर्माण उद्योगों में किया जाता है। प्लास्टिक उद्योग है, यानी कच्चा जो माल प्राप्त होता है उससे प्लास्टिक का निर्माण होता है। परिवहन और संचार का उद्योग, यानी परिवहन से जो भी सामग्री प्राप्त होती है उसका, यानी परिवहन के लिए जो भी जैसे होते हैं, कल पुर्जे वगैरह बनाते हैं, उसमें है संचार, यानी टेलीफोन, इंटरनेट के लिए जो कोई सामग्री वगैरह बनाई जाती है तो वो सब काम किस में होता है? उद्योगों में होता है। तो ये सब किसके उदाहरण है? द्वितीयक व्यवसाय के मुख्य उदाहरण है। यहाँ उदाहरण ही देखने कि द्वितीयक व्यवसाय के मुख्य उदाहरण कौन से? यानी इंजीनियरिंग उद्योग है, निर्माण उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, प्लास्टिक उद्योग है, शक्ति उद्योग है, कोयला पेट्रोल से चलने वाले, कोई वस्त्र उद्योग है, भोजन है, कोई पेय पदार्थ संबंधित निर्माण संबंधित कोई उद्योग है, धातु संबंधित कोई उद्योग है, प्लास्टिक का कोई निर्माण उद्योग है, परिवहन का देखें या संचार के लिए कोई निर्माण सामग्री बनाते हैं। तो इस प्रकार के जो उद्योग आते हैं वो किस में आते हैं? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसमें केवल उदाहरण ही याद करने। उसके बाद देखिए विनिर्माण उद्योग, यानी क्या होता है विनिर्माण? जैसे विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ अपन ने पहले पढ़ा था कि कच्चे माल से किसी वस्तु को उपयोगी वस्तु में बदलना या मूल्यवान वस्तुओं में बदलने की जो क्रिया कहलाती है वही क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। यानी कच्चा माल जो प्रकृति से प्राप्त होता है, जो वस्तु प्राप्त होती है उसको उपयोगी वस्तु में बदलना या उसको मूल्यवान वस्तु में बदलना, उसको परिष्कृत करना, परिमार्जित करना, वो विनिर्माण उद्योगों में की जाती है। यानी उद्योग चाहे वो कुटीर उद्योगों में होता है, अपन पढ़ेंगे। छोटे स्तर के उद्योग होते हैं जैसे घर में
एक परिवार के सदस्य किसी वस्तु दरी, खेत, चटाई, मोमबत्ती इस तरह कोई वस्तु बना रहे हैं, या फिर लघु उद्योग हैं, या फिर उसमें बड़े पैमाने के उद्योग भी हो सकते हैं जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उपकरण होते हैं, स्वचालित उपकरण होते हैं, स्वचालित मशीन होती हैं। तो उनके द्वारा भी क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, विनिर्माण उद्योगों में, बड़े पैमाने के उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ केवल अर्थ ही देखना है। देखिए इनके प्रश्न आता है विनिर्माण उद्योग से क्या तात्पर्य, स्पष्ट कीजिए। तो विनिर्माण उद्योग का अर्थ प्राथमिक उत्पादन से कच्ची सामग्री को शारीरिक अथवा यांत्रिक शक्ति द्वारा परिचालित औजारों की सहायता से पूर्व निर्धारित एवं नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा किसी इच्छित रूप, आकार या विशेष गुण धर्म वाली वस्तुओं में क्या होता है, बदलना होता है। यानी विनिर्माण का अर्थ देखें तो प्राथमिक उत्पादन से, यानी जो भी प्राथमिक उत्पाद होते हैं उससे जो भी सामग्री प्राप्त होती है, कच्चा माल, शारीरिक सामग्री प्राप्त होती है, और उसको शारीरिक यानी मानव के द्वारा या यांत्रिक या मशीनों उपकरण के द्वारा परिचालित क्या होते हैं, स्वचालित जो भी औजार उपकरण होते हैं उसकी सहायता से देखें पूर्व निर्धारित यानी पहले से निर्धारित, और नियंत्रित यानी एक नियंत्रण करके कि किस में क्या बनाना है उससे, तो उसके द्वारा अपनी जो इच्छा है उसके अनुसार उसका रूप, आकार और विशेष गुण धर्म यानी विशेष जो भी अपन उससे बनाना चाहते हैं उस वस्तु में बदलना क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। जैसे गन्ने से अपन गुड़ बनाना चाहते हैं, कपास से सूती वस्त्र बनाना चाहते हैं, या कोई कलपुर्जे वगैरह बनाना चाहते हैं इस्पात से, तो वो कागज से कोई लुगदी उसको गलाकर बनाना चाहते हैं। तो ये सारे मतलब विनिर्माण में आता है। यानी खिलौने हैं, बर्तन है, कोई मिट्टी के साधारण औजार बनाने हैं, तो यानी जो चाहते हैं जिस स्वरूप में उसको अपन डालना चाहते हैं वही क्या होता है, विनिर्माण कहलाता है। तो यहाँ की और परिभाषाएं देखनी कि विनिर्माण उद्योग से क्या तात्पर्य है, या विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। कि विनिर्माण उद्योग का अर्थ देखें प्राथमिक उत्पादन से कच्ची सामग्री को यानी कच्चा माल या सामग्री जो प्राप्त होती है उसको शारीरिक यानी मानव के द्वारा या यांत्रिक शक्ति या मशीनों के द्वारा देखें परिचालित यानी संचालित जो भी औजार या उपकरण होते हैं उसकी सहायता से पूर्व निर्धारित, पहले से निर्धारित और नियंत्रित प्रक्रिया यानी जो नियंत्रित की गई है उसके द्वारा देखें जो इच्छित स्वरूप है, रूप है, उसका आकार है, विशेष गुण धर्म वाली यानी जो उसकी आवश्यकता है, जो उस वस्तु में उसको बदलना है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, विनिर्माण उद्योग कहलाती है, विनिर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर इतना ही याद करना है विनिर्माण उद्योग से क्या है, या विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। उसके बाद निर्माण उद्योग में देखें, थोड़ा देखना है, प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ प्राकृतिक दशा में कच्चे माल कहलाते हैं। यानी जितने भी निर्माण उद्योग है उसमें जो भी प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ होते हैं प्राकृतिक दशा में यानी जो प्राप्त होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, कच्चा माल। जैसे धातु ऐसा है, किसी प्रकार धातु उससे प्राप्त कर रहे, लकड़ी है, कपास है, ये सब क्या है, कच्चे माल है। और ये असंशोधित पदार्थ होते हैं, नहीं शुद्ध नहीं होते। जैसे इस्पात होता है जिसमें यंत्र होते हैं, कलपुर्जे ये बनाए जाते हैं। कोई चीरी हुई लकड़ी है जैसे उससे कागज वगैरह बनाते हैं, लुगदी बनाते हैं उसको गलाकर। और कपास का धागा होता है जिससे क्या बनाया जाता है, वस्त्र बुना जाता है। तो ये किस में आते हैं, उदाहरण में थोड़ा देखना है। यानी जो भी निर्माण उद्योग में देखें प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ होता है वो प्राकृतिक दशा में क्या होता है, कच्चा माल ही कहलाता है। यानी जो भी निर्माण उद्योग में प्रयोग करते हैं या काम में लेते हैं तो जो भी पदार्थ प्राप्त होता है, जो भी उसकी प्राकृतिक दशा होती है, स्थिति है, वो उसके क्या होते हैं, कच्चा माल उससे कहलाता है। जिसमें धातु ऐसे यानी धातु से किसी वस्तु का निर्माण करना है, लकड़ी है, कपास आदि ये असंशोधित पदार्थ होते हैं, यानी शुद्ध नहीं होते। जिससे इस्पात से कोई यंत्र बना रहे हैं, कलपुर्जे बना रहे हैं, चीरी हुई लकड़ी होती है ना, लकड़ी को चीर कर देखें तो उससे कागज बनाते हैं, लुगदी बनाते हैं उसको गलाकर। और कपास का धागा होता है तो उससे क्या बनाए जाते हैं, वस्त्र वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो ये अपना शुरू किया था अपन ने द्वितीयक व्यवसाय। तो एक तो द्वितीय व्यवसाय के समूह, दो तीन उदाहरण देखें, इंजीनियरिंग उद्योग, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब द्वितीय व्यवसाय के उद्योगों के अंतर्गत ही आते हैं। और एक विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं ये थोड़ा देखना है कि कच्चा माल जो प्राप्त होता है, कच्ची वस्तुएं जो प्राप्त होती हैं उसको औजारों के द्वारा, यांत्रिक शक्ति के द्वारा और पूरे निर्धारित और नियंत्रित प्रक्रिया जिस रूप में, जिस आकार में, जिस वस्तु में बदलना चाहते हैं वो क्रिया क्या कहलाती है, विनिर्माण की क्रिया कहलाती है। तो यहाँ विनिर्माण उद्योग याद करना है और द्वितीय व्यवसाय के कितने समूह, उसमें 2-4 के मुख्य उदाहरण याद करने।